एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य, ये दो नाम और इनके बीच का विवाद आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि करीब 2.5 साल पहले पंचायती राज विभाग के 4th ग्रेड के कर्मचारी आलोक मौर्य ने मीडिया के सामने आकर अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि शादी के बाद मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज वो एसडीएम है, लेकिन एसडीएम बनने के बाद उसके तेवर पूरी तरह से बदल चुके हैं। वो मुझे नीचा दिखा रही है, उसने मुझे छोड़ दिया है और अब उसके एक अधिकारी के साथ संबंध है। लेकिन अब 2.5 साल बाद इनकी कहानी ने दोबारा यू टर्न ले लिया है। अब एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य एक ही घर में एक ही छत के नीचे पति पत्नी के तौर पर रह रहे हैं। अब इनके रिश्तों की गाड़ी कैसे दोबारा पटरी पर लौटी, कि इसके पीछे की क्या वजह है, ये कहानी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। साथ ही एक तस्वीर आलोक मौर्य की सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जहां पर वो एक शख्स के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने फोटो खिंचाते हुए नजर आ रही है। अब इसके बाद कयास लगा जा रहे हैं कि आलोक मौर्य ने भी सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली है और वो भी अपनी पत्नी की तरह एसडीएम बन गए हैं। इसके पीछे कितनी सच्चाई है वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। लेकिन हालांकि हम आपको बता दें कि आलोक मौर्य को जब उनकी पत्नी ने धिक्कारा था और इस काबिल नहीं समझा था, उन्हें नीचा दिखाया था, तो उसके बाद से आलोक मौर्य यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने एग्जाम भी दिया था, लेकिन क्या उन्होंने क्लियर कर लिया और क्या वो एसडीएम बन गए हैं, इसके पीछे की क्या सच्चाई है वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पौरा, आप देख रहे हैं क्राइम तक। इस कहानी की शुरुआत साल 2010 में होती है, जहां पर ज्योति और आलोक की शादी होती है। शादी के बाद आलोक मौर्य पंचायती राज विभाग में 4th ग्रेड का कर्मचारी था और उसकी पत्नी ज्योति मौर्य पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। इसको मद्देनजर रखते हुए आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी का साथ दिया, उसे पढ़ाया लिखाया और 2015 में ज्योति मौर्य एसडीएम बन गई। अब इसके बाद परिवार की उम्मीद थी कि पूरा परिवार आर्थिक स्थिति से बाहर निकल जाएगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। आलोक मौर्य ने करीब 2.5 साल पहले ऐसे आरोप लगाए कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य के तेवर पूरी तरह से बदल चुके थे और साथ ही उन्होंने नीचा दिखाना शुरू कर दिया था और एक अधिकारी के साथ संबंध के भी आरोप लगाए थे। साथ ही हम आपको बता दें कि आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार, संपत्ति को हड़पना, इस तरह के आरोप भी जो हैं वो लगाए थे। और उस समय ये पूरा जो है विषय ट्रेंडिंग कर रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा बना हुआ था। बहुत सारे लोग ज्योति मौर्य के समर्थन में थे, तो कहीं बहुत सारे लोग जो हैं वो आलोक मौर्य का साथ दे रहे थे, उसके उनके पक्ष में बोल रहे थे। साथ ही हम आपको बता दें, उस समय आलोक मौर्य ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और साथ ही अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को पत्र लिखकर पुरुष आयोग के गठन की मांग की थी और पुरुष के लिए आवाज उठाई थी। इसके साथ ही उस समय पर जो प्रशासनिक जांच चल रही थी, 3 सदस्यीय एक टीम बनाई थी, 3 सदस्यीय की कमेटी बनी थी जो इस केस में जांच कर रही थी और दोनों पक्षों से जो है वो सबूत मांगे गए थे। लेकिन जब इस केस में आगे जांच पड़ताल करती है तो आलोक मौर्य इस शिकायत को वापस ले लेते हैं और इस केस को बंद कर देते हैं। अब यहां से कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर आलोक मौर्य ने ऐसा क्यों किया। तो इसके पीछे का कारण ये सामने निकल कर आया है कि आलोक मौर्य अब अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के साथ रह रहे हैं। ज्योति मौर्य की उनका प्रमोशन हुआ, उनकी पोस्टिंग हुई है, वो अब नोएडा में है और वहीं आलोक मौर्य भी जो है अपनी पत्नी के साथ एक छत के नीचे रह रहे हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है? वजह ये सामने निकल कर आई है कि दोनों परिवारों, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के परिवारों ने साथ मिलकर बैठकर बातचीत की, दोनों को समझाया बुझाया और कहा कि दोनों साथ रहने लगो, क्योंकि तुम्हारे बच्चों और बच्चों के भविष्य के लिए यही सही होगा। अब ये एक परिपक्व निर्णय जो है बताया जा रहा है और बच्चों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। अब आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य दोनों एक साथ रह रहे हैं। अब आते हैं उस तस्वीर पर जहां पर आलोक मौर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने अपने एक साथी के साथ फोटो खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं और जिसके चलते कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आलोक मौर्य ने भी एसडीएम जो है वो बन चुके हैं, उन्होंने परीक्षा पास कर ली है। अब इसके पीछे का जो कयास के पीछे वजह ये थी कि काफ़ी समय से, करीब 2.5 साल से, जब से सोशल मीडिया पर चर्चा विषय बना था, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य केस सामने आया था, उसके बाद से ही आलोक मौर्य यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने परीक्षा भी दी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आलोक मौर्य ने
परीक्षा पास कर ली, वो एसडीएम बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर वो अपने एक साथी जो फोटो में नजर आ रहे हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, उनको बधाई देने आए थे, क्योंकि उन्होंने जो है यूपी पीसीएस का एग्जाम क्लियर कर लिया है और वो जो है एसडीएम बन के। आलोक मौर्य ने नहीं किया है। हालांकि आलोक मौर्य लगातार तैयारी कर रहे हैं। साथ ही आलोक मौर्य की कई सारी तस्वीर, कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कुछ तस्वीर में वो कुछ गरीब लोगों को खाना खिलाते नजर आ रहे हैं, बच्चों को खाना खिला रहे हैं, बच्चों को जो है कापी किताब बांट रहे हैं। इसके अलावा कुछ पंडितों के साथ भी, कुछ बाबा के साथ भी उनके फोटो दिखाई दिए हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच की लड़ाई कोर्ट तक पहुंची, लेकिन अब ये लड़ाई आपसी समझौते के बाद समाप्त हो गई। अब दोनों एक छत के नीचे पति पत्नी के तौर पर रह रहे हैं। कभी इनकी लड़ाई सोशल मीडिया पे बहुत पहचान बनाती थी, हर कोई सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग वीडियोस देखता था, लेकिन अब इनकी लड़ाई समाप्त हो गई आपसी समझौते के बाद। वजह पारिवारिक आपसी समझौते को बनाने के लिए, बच्चों के कैरियर को देखने के लिए ये समझौता किया गया। लेकिन अभी भी आलोक मौर्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। यही नहीं, आलोक मौर्य ने पुरुष आयोग गठन की मांग उठाई है। इसके अलावा आलोक मौर्य अभी भी कई राजनीतिक पार्टियों के टच में हैं। हालांकि कई राजनीतिक पार्टी ने उन्हें ऑफर भी दिया है कि सामाजिक तौर पर वो राजनीति करें, लेकिन उन्होंने सारे ऑफर्स को दरकिनार कर अपने कैरियर और अपने परिवार पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। आलोक मौर्य को कई राजनीतिक पार्टी से राजनीति में जुड़ने का ऑफर भी आ चुका है, लेकिन बताया जा रहा है कि आलोक मौर्य ने उन सभी ऑफर को ठुकरा दिया और बता रहे हैं कि वो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और उनका जो अब एक तरह से एम है वो यही है कि यूपी पीसीएस की परीक्षा पास करके एसडीएम बन जाए। लेकिन ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच में जो विवाद चल रहा था वो एक तरह से अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब इनके रिश्ते की जो गाड़ी दोबारा से पटरी पर लौट चुकी है और अब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य दोनों एक साथ, बच्चों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए दोनों एक साथ रह रहे हैं। इस वीडियो को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।